आज हम सीखेंगे फार्मूला नंबर 7 इफ वाला। इसके थ्रू हम ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज हमें गिवन होगी, ये परसेंटेज भी हमने फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट की है। इस परसेंटेज के थ्रू आपका ग्रेड कैलकुलेट होगा। तो ये हम कर रहे हैं, आपको मैंने प्रैक्टिकल दिखाया था। अब ये परसेंटेज के ऊपर हमने फार्मूला लगाया हुआ है। परसेंटेज का फार्मूला आपको मैंने करके दिखाया था, देखें आप। यहाँ पे आपका फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इस परसेंटेज के थ्रू हम ग्रेड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कर रहे हैं ग्रेड कैलकुलेट। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं फार्मूला। सबसे पहले इक्वल साइन हम देते हैं, उसके बाद इफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारी परसेंटेज है, A6 आ गया। ये सेल की एड्रेस है जहाँ पे आपकी परसेंटेज है जीशान की, सीरियल नंबर 1 जीशान। उसकी परसेंटेज है 81.66। तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद ग्रेटर देन साइन देंगे, इक्वल साइन देंगे, उसके बाद लिखेंगे 80। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर 80% वो 80 से ग्रेटर है तो क्या होना चाहिए मैसेज डिस्प्ले। तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क्स देंगे और यहाँ पे जो मैसेज हम देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ A+, उसके बाद कोटेशन मार्क्स क्लोज कर दी, उसके बाद देन दोबारा कॉमा, दोबारा मैं F लगा रहा हूँ, F की कंडीशन दोबारा लगा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अगर परसेंटेज आपकी 70 है या 70 से ग्रेटर है तो क्या मैसेज देना चाहिए। उसके बाद दोबारा हम जहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एड्रेस आ गई इसकी A6। उसके बाद ग्रेटर देन लगाएंगे साइन, देन इक्वल साइन, उसके बाद यहाँ पे 70 लिखेंगे, उसके बाद कामा, देन डबल कोटेशन मार्क्स लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका मैसेज आएगा A ग्रेड, कोटेशन मार्क्स की लॉस, देन कामा, तीसरी बार इफ लगाएंगे, तीसरी बार इफ हमने लगा दी, देन यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पे फिर A6 आ गया, एड्रेस आ गई सेल पे, साइन देन इक्वल साइन देंगे, देन यहाँ पे हम लिखेंगे 60। उसके बाद कामा देके हम डबल क्वेश्चन मार्क देंगे, देन यहाँ पे आएगा बी ग्रेड। उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा कामा देंगे, देन लगाएंगे इफ, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, देन यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देन ग्रेटर देन साइन लगाएंगे, देन इक्वल साइन। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया यहाँ पे हम देंगे 50। उसके बाद यहाँ पे कामा, देन डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम लिखेंगे C। उसके बाद कोटेशन मार्क्स की लॉस, देन कामा, दोबारा लगाएंगे इफ, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप टाइप भी कर सकते हैं A6 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। उसके बाद कामा देके डबल क्वेश्चन मार्क्स में D ग्रेड, देन D। उसके बाद कामा देखिए दोबारा इफ लगाएंगे, इफ, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, कामा देखिए उसके बाद लिखेंगे, देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, A6 आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 40। परसेंटेज आपकी 40 है या 40 से लेस है तो क्या शो होना चाहिए, कोटेशन मार्क्स लगाएंगे तो यहाँ पे फेल शो हो जाएगा। उसके बाद जितने ब्रैकेट्स हमने ओपन किए हैं वो सारी क्लोज करेंगे। आप काउंट कर सकते हैं कितनी कंडीशन आपने लगाई है, कितनी बार आपने ब्रैकेट स्टार्ट किए, उसके बाद उतनी बार ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगी। तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। 80 की कंडीशन 1, 72, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हम जैसे इंटर करेंगे, अगर फार्मूला यहाँ पे सही होगा तो हमारा एरर नहीं आएगी, ग्रेड कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
ए ग्रेड कैलकुलेट हो गया और ये आपका फार्मूला बार में भी शो हो रहा है कंप्लीट। अगर इसको यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे नीचे तो जहाँ तक ये फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके, सपोज यहाँ पे आप ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, ये आपके मार्क्स हैं। यहाँ पे मार्क्स चेंज कर रहा हूँ ज़ीशान की, इंग्लिश की 95 है तो उसको कर रहा हूँ 45, इसमें मैथ में भी 90 है तो कर रहा हूँ 11, सिंधी में 60 है तो इसमें कर रहा हूँ मैं 34। तो अब देखें ये इसकी परसेंटेज क्या हो गई, 30 हो गई और ये फेल आ गया। कंट्रोल Z किया मैंने, देखें तो ये क्या आ गया, A1 और A+ हो गया। जैसे ही देखें ये डायनामिक शीट बन गई आपकी, जैसे ही आप मार्क्स चेंज करेंगे किसी की भी उस हिसाब से उसका ग्रेड चेंज हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे शारिफ की है था B, अब D हो गया। दोबारा मैंने कंट्रोल Z कर दिया तो ये भी हो गया। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेड। ये सारा फार्मूला आपको शो हो रहा है, जितनी बार कंडीशन लगाएंगे उतनी बार आपकी, ठीक है, जितनी बार ब्रेकर स्टार्ट होगी उतनी बार ब्रेकर आपकी क्लोज भी होगी। कंडीशन जितनी कंडीशन लगाएंगे तो हमने इफ की कंडीशन लगाई है, कितनी बार लगाई है, 1 2 3 4 5 6 टाइम लगाई है तो 6 ब्रैकेट्स स्टार्ट होंगी, 6 ब्रैकेट्स क्लोज होंगी। इसके बाद हम आगे दूसरा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फार्मूला नंबर 8 टुडे का। तो ये टुडे का फार्मूला, ये टुडे फार्मूला क्या करता है, आपको आज की डेट रिटर्न करता है। सपोज यहाँ पे इस शीट के ऊपर मैं लगाना चाह रहा हूँ टुडे का फार्मूला, तो यहाँ पे इक्वल साइन लगा दी मैंने। उसके बाद मैंने टाइप कर रहा हूँ टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, उसके बाद एंटर। तो ये आज की डेट आ गई, जो आपकी कंप्यूटर में डेट है, सिस्टम की डेट, वो आपकी यहाँ पे आ गई। इसके बाद हम कर रहे हैं फार्मूला नंबर 9 नाउ। नाउ फार्मूला क्या करता है, आपको करंट डेट भी रिटर्न करता है और टाइम भी। जैसे आप फार्मूला लगाएंगे तो उस टाइम पे जो आपका टाइम होगा वो, ये आपका टुडे का फार्मूला है। टुडे फार्मूला ये आपका, उसके बाद ये आपका नाउ फार्मूला लगा के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे लगा रहा हूँ इक्वल साइन नाउ, देन एंटर। तो यहाँ पे मुझे कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी होगी। अब देखें यहाँ पे आज की डेट भी आ गई और जो टाइम हो रहा था जिस टाइम मैंने ये फार्मूला लगाया वो टाइम भी आपको शो हो गया। ये 24 आवर्स आपको दिखा रहे हैं, इसलिए 16/37 आपको शो हो रहा है सिस्टम पे। उसके बाद है फार्मूला नंबर 10 काउंट का। काउंट फार्मूला क्या करता है, सिंपली आपके नंबर्स काउंट करता है, नंबर्स काउंट करता है, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट काउंट नहीं करता। ये भी आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सपोज यहाँ पे नंबर्स हैं सारे, तो ये मैं काउंट करना चाह रहा हूँ कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे इक्वल साइन लगाना चाह रहा हूँ काउंट। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ से C6 से लेकर C16 तक, उसके बाद एंटर। तो कितने रिकॉर्ड से 11। तो देखें यहाँ पे आप सीरियल नंबर में से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये नॉन सीरियल नंबर 11 सीरियल नंबर था। और यहाँ पे मैंने यहाँ से काउंट किया तो ये कितने नंबर्स हैं, 11 आपका आ गया। अगर इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे लगा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नंबर्स के ऊपर काम करता है। ये फार्मूला नंबर्स को काउंट करता है, अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करता। अब मैं नेम के ऊपर लगा रहा हूँ, पहले मैंने इंग्लिश कॉलम के ऊपर काउंट का फार्मूला अप्लाई किया, अब मैं कॉलम नेम के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा
यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक अब एंटर किया मैंने तो ज़ीरो दिखा रहा है, क्योंकि ये नेम्स हैं दिशान, वकार, अहमद, असद, इनको काउंट नहीं कर रहा ये फार्मूला आपका। ये था फार्मूला नंबर 10। इसके बाद हम कर रहे हैं फार्मूला नंबर 11, काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, ये आपका नंबर्स काउंट करता है। ठीक है, जितने भी फार्मूलाज हैं आपके काउंट के वो नंबर्स के ऊपर ही काम करते हैं। वो सेल्स पे काउंट करता है जो आपके एम्प्टी नहीं हो, मीन्स ब्लैंक सेल नहीं हो। अब हम कर रहे हैं फार्मूला नंबर 11, काउंट ए। ये आपको क्या करेगा, काउंट और काउंट ए में डिफरेंस क्या है, काउंट आपका ब्लैंक सेल भी काउंट कर लेगा, मगर काउंट ए फार्मूला आपका ब्लैंक सेल काउंट नहीं करेगा। ऐसे सपोज यहाँ पे 8 और ये ब्लैंक सेल है, ये 7 है। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ, इक्वल साइन, देन काउंट ए, स्टार्टिंग ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है इसमें आपके 8 लिखा हुआ है और 7, बीच में क्या है, ब्लैंक सेल है। अब ये इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, काउंट ए क्या करेगा, ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 2। तो देखें 2 आ गया। अगर यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ 7, सपोज आर 5 लिख रहा हूँ, तो अब क्या आना चाहिए आंसर 3। तो देखें 3 हो गया, ये ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता। अब इसको मैंने ब्लैंक कर दिया दोबारा, तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है, 2, मीन्स दो नंबर्स को काउंट कर पाया ये 8। अब मैंने इसको ब्लैंक कर दिया, अब ये 8 और 7 को दो ही नंबर्स हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 2। इसके बाद हम करेंगे फार्मूला नंबर 12, काउंट ब्लैंक। ये क्या करता है फार्मूला काउंट ब्लैंक, आपको ओनली ब्लैंक सेल ही काउंट करके दिखाता है, जिसमें नंबर होंगे वो काउंट नहीं करेगा, जिसमें जिस सेल में कोई डेटा होगी वो सेल काउंट नहीं होगा इसमें काउंट ब्लैंक। और जो ब्लैंक होगा, जो खाली सेल होगा वही काउंट होगा। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2, देन ये ब्लैंक सेल है, उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ, इक्वल साइन, उसके बाद काउंट, देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एड्रेस आ रही है आपकी B96:D96। उसके बाद इसमें इस एरिया में कितने ब्लैंक सेल हैं, ओनली एक ही है 2, उसके बाद ब्लैंक सेल है, उसके बाद 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ओके 96 to D6 काउंट लगाया फार्मूला मैंने, काउंट ब्लैंक नहीं लिखा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। तो अब देखें यहाँ पे आंसर आ गया 1। काउंट ब्लैंक क्या करता है, ओनली ब्लैंक सेल ही काउंट करता है। देखें यहाँ पे फार्मूला आ गया, आपको दिखा रहा हूँ मैं, इक्वल साइन, काउंट ब्लैंक क्या करता है, ओनली ब्लैंक सेल ही काउंट करता है, जिस सेल में डेटा होगी वो सेल काउंट नहीं होगा, जिस सेल में डेटा नहीं होगी, खाली होगा जो सेल, वो ही काउंट होगा, उसको ये काउंट करेगा। तो इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे काउंट ब्लैंक, देन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रैक करेंगे। तो कितने ब्लैंक सेल हैं इस एरिया में, ओनली एक ही सेल है, 2 के बाद ये ब्लैंक सेल है, उसके बाद ये लिखा हुआ है। तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। जो हमने एरिया सेलेक्ट की उसमें एक ही ब्लैंक सेल था, इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया 1। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये काउंट ब्लैंक की। उसके बाद क्या है, काउंट इफ। काउंट इफ फार्मूला के थ्रू आप कंडीशन लगा सकते हैं। सपोज आप अटेंडेंस शीट बनाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं डायनामिकली ऑटोमेटिकली आपकी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस काउंट हो, प्रेजेंट कितनी बार आपने पी लगाया है शीट के ऊपर वो काउंट हो, कितनी बार आपने ए लगाया है एब्सेंट वो काउंट हो, कितनी बार आपने एल लगाया है लीव्स वो काउंट हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, तल्ला, सपोज, रेकमोमान, उसामा, उनकी हम अटेंडेंस लगा रहे हैं, पी, यहाँ पे पी प्रेजेंट है, उसके बाद ये एब्सेंट स्टे पे, उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट। ये आपको मैं सपोज करके दिखा रहा हूँ, इधर
दूसरी शीट बना रहा हूँ मैं, शीट नंबर 5 मैंने बना दी। अब यहाँ पे आपको अटेंडेंस बना के दिखा रहा हूँ मैं। 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, 11 डेट से, देन यहाँ पे आएगी 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15। उसके बाद हमें यहाँ पे काउंट करने हैं प्रेजेंट डेज, प्रेजेंट एंड एब्सेंट डेज, देन लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स, कितनी उसने लीव की है, कितनी छुट्टियाँ की हैं, उसको मैं जूम कर रहा हूँ। इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ तक। अब सपोज अहमद, वसीम, तल्ला 11 को सपोज प्रेजेंट था, 12 को एब्सेंट, तल्ला प्रेजेंट, 11 को प्रेजेंट था तल्ला, सपोज तल्ला अब अटेंडेंस लगा रहे हैं। सपोज 11 को तल्ला प्रेजेंट था, उसके बाद 12 को एब्सेंट, देन लीव है था एक दिन 13 को, उसके बाद प्रेजेंट, देन प्रेजेंट था। अहमद को रहे प्रेजेंट, ये सारे डेज में प्रेजेंट था। और ये वसीम एब्सेंट था 3 डेज और 2 डेज लीव थी। अब हम अटेंडेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, अटेंडेंस खुद एक्सेल कैलकुलेट करेगा। तो कैसे हो सकता है ये, फार्मूला के थ्रू होगा, काउंट इफ फार्मूला के थ्रू। हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, एरिया सिलेक्ट करेंगे, और ये भी हम फॉर्म लगा सकते हैं वर्किंग डेज का, काउंट इफ एरिया, एरिया सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर वहाँ पे पी लिखा हुआ उस एरिया में तो वो काउंट कर देगा पी को कितनी बार पी है। ठीक है, तो ऐसे हम सबकी अटेंडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। काउंट, अगर एब्सेंट होगा तो कितनी बार वो एब्सेंट है वो भी कैलकुलेट होगा। एरिया सेलेक्ट करेंगे, अगर लीव पे होगा तो कितनी लीव की थी वो भी आपकी कैलकुलेट होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं अटेंडेंस। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फार्मूला काउंट इफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ब्रैकेट स्टार्ट, अप्लाई कर रहा हूँ फार्मूला इक्वल साइन काउंट इफ, यहाँ से हम करेंगे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे, अप्लाई हो जाएगा आपका फार्मूला यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद कंडीशन लगाएंगे, कामा देंगे, देखिए आपको ये साइंटेक्स बता रहा है, यहाँ पे आप रेंज देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप कंडीशन देंगे। तो कंडीशन अगर यहाँ से अगर यहाँ पे हम प्रेजेंट डेज शो करने हैं तो यहाँ पे कामा देंगे, डबल क्वेश्चन मार्क्स में लिखेंगे पी, तो ये पी को काउंट करेगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज,
अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया 3। तो ये तला कितनी बार प्रेजेंट है, 11 डेट को प्रेजेंट है और 14 को एंड 15 को, तो 3 आ गया। और यहाँ इसको ट्रैक करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे देखें अहमद को देखें सारे डेज प्रेजेंट था, तो 5 डेज प्रेजेंट 5 आ गया। और यहाँ पे एक डे 1 ओनली, यहाँ देखो उसके बाद यहाँ पे सीन देखें कि ये प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ पे 3 इसकी एबसेंट हैं और 2 लीव्स हैं। उसके बाद एबसेंट काउंट करना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे काउंट इफ, उसके बाद रेंज देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद कामा दें, क्वेश्चन मार्क्स में लिखेंगे ए ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें तला एक ही एबसेंट थी तला की, उसके बाद अहमद देखें एक भी एबसेंट नहीं है, 0 आ गया यहाँ पे। उसके बाद वसीम की 3 एबसेंट थी दुआ की। उसके बाद नंबर आर दी, देन इक्वल साइन, देन काउंट इफ, इसके बाद को रेंज देंगे दोबारा, कहाँ से कहाँ तक ये चेक करें, सपोज C3 से लेकर G3 तक। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, इसके बाद कामा देनी होगी, उसके बाद डबल क्वेश्चन मार्क्स। अब कंडीशन में क्या लिखेंगे, एल मीन्स कितनी लीव्स थी, ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसकी तल्ला की एक ही लीव थी, इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ तक अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एमन सारा डेज प्रेजेंट था इसलिए 0 आ गया, वसीम की 2 लीव्स थी तो यहाँ पे 2 आ गई। अब अगर हम वर्किंग डेज काउंट करें कितने डेज हमारे पास थे, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे एक कॉलम बीच में, नाउ वर्किंग डेज, यहाँ पे हम वर्किंग डेज है काउंट ए। अब ये क्या करेगा, इसको रेंज हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे वर्किंग डेज कितने थे 5, तो ये काउंट हो गए। अब हम करेंगे वर्किंग डेज काउंट, कैसे होगा, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे काउंट ए। तो ये क्या करेगा, जितनी भी इसको डेटा मिलेगी वो काउंट कर देगा कितने सेल्स में है। आपको पहले बताया था कि काउंट ए क्या करता है, जैसे हम इंटर करेंगे तो ये आपके वर्किंग डेज कितने थे 5, जितनी हम इसको एरिया थी वो आ गई। देखिए इनके वर्किंग डेज थे 5, 11 डेट से लेकर 11 मई से लेकर 15 मई तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट एक फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं। ये था आपका फार्मूला नंबर 13। इसके बाद आ रहे हैं 14 के ऊपर, नेक्स्ट से ऊपर। ये भी बहुत सिंपल फार्मूला है। ये क्या करता है, मैक्सिमम नंबर रिटर्न करता है, जितने नंबर्स भी आप लिखें सबसे जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न हो जाएगा। इसका साइंटेक्स ये है कि हम मैक्स लिखेंगे इक्वल साइन देके, उसके बाद सेल एड्रेस आएगी। सपोज यहाँ पे मैं अप्लाई के दिखा रहा हूँ आपको, इक्वल साइन देन मैक्स लिख रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट ब्रैकेट और यहाँ से लेकर जहाँ तक मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ C1 से लेकर C123 तक कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। यहाँ से मैक्सिमम नंबर था 512, तो ये यहाँ पे आ गया मैक्सिमम नंबर, देखें यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे शो हो गया। अगर हम यहाँ पे आ जाएं शीट नंबर 2 के ऊपर, अगर मैं देखना चाह रहा हूँ इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स इसकी है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ फार्मूला इक्वल साइन मैक्स, उसके बाद यहाँ पे लेकर के इनको ट्रैक कर दूंगा, तो जहाँ तक फार्मूला अप्लाई हो गया C6 से लेकर C16 तक, एंटर। तो देखें 95 मैक्सिमम मार्क्स थी 11 स्टूडेंट्स से, उनमें से 95 मैक्सिमम मार्क्स थी जो निशान ने ली थी इंग्लिश सब्जेक्ट में। ये था मैक्स फार्मूला, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन फार्मूला नंबर 15 मिन, ये भी सिंपल है मैक्स की तरह। ये क्या करता है, मिनिमम नंबर रिटर्न करता है।
सपोज यहाँ पे इसकी जो इसका सिंटैक्स है वो यहाँ पे है। इसके बाद फार्मूला नंबर 15 है मेन। ये भी मैक्स की तरह इजी है। ये मिनिमम नंबर रिटर्न करता है जो सबसे छोटा नंबर होता है, और मैक्स क्या कर रहा था, सबसे मैक्सिमम नंबर रिटर्न कर रहा था। इसका सिंटैक्स देखें, मिन लिखेंगे, इसके बाद सेल एड्रेस। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो इक्वल साइन लगाऊंगा मिन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ड्रैग करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर जो था 22 था। ठीक है, सपोज शीट के ऊपर आ जाएं। मैं करना चाह रहा हूँ कि ये थी मैक्स, तो यहाँ पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स किसने लिए हैं, और ये जानना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में कम से कम मार्क्स कितनी ली गई। मैंने पहले ये चेक किया कि इंग्लिश में जो मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट्स ने ली वो 95 थी। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ने मिनिमम मार्क्स कितनी ली हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे मिन फार्मूला, और जो इंग्लिश सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स होंगी वो आपको शो हो जाएंगी कि ये मिनिमम मार्क्स हैं। एड्रेस देंगे, इंटर। तो ये 51 मिनिमम मार्क्स थी जो स्टूडेंट्स ने ली थी इंग्लिश सब्जेक्ट में। अब हम करेंगे फार्मूला नंबर 16 लार्ज। ये लार्ज फार्मूला क्या करेगा, आपको लार्ज नंबर रिटर्न करेगा। जैसे आपका मैक्सिमम नंबर करता है कि मैक्सिमम नंबर रिटर्न करता है, ये भी मैक्सिमम रिटर्न करेगा, मगर इसमें आपको ये एडवांटेज है कि आप फर्स्ट मैक्सिमम नंबर रिटर्न कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे जो थर्ड नंबर पे मैक्सिमम है और फोर्थ नंबर पे वो भी रिटर्न कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखें कि हम लिखेंगे इक्वल साइन लार्ज, उसके बाद एड्रेस दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो सबसे जो मैक्सिमम नंबर होगा वो शो हो जाएगा। अगर 2 लिखेंगे तो सेकंड नंबर पर जो मैक्सिमम नंबर होगा वो शो हो जाएगा। अगर 3 लिखेंगे तो जो थर्ड नंबर पे जो आप दे रहे हैं एड्रेस, जो आप एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से अगर थर्ड नंबर पर जो मैक्सिमम नंबर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो लगा के दिखा रहा हूँ आपको, इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे लार्ज, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एरिया को, उसके बाद कामा 1 लगा रहा हूँ, इंटर। तो देखें 300 सबसे मैक्सिमम था, देखें है। उसके बाद यहाँ पे देखें 300 सबसे मैक्सिमम है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम 1 लगाएंगे तो 300 आएगा। अगर 2 लगाएंगे, पहले 300 दो बार था, अब एक ही बार है, तो अगर देखें 2 लगाएंगे तो क्या आना चाहिए, 200 आएगा, क्योंकि सेकेंड नंबर पर ये मैक्सिमम है। अब देखें, अब हम कर रहे हैं 3, तो थर्ड नंबर पे कौन है मैक्सिमम, 150। तो आंसर आ गया 150, सबसे मैक्सिमम 300, देन 200 है सेकेंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे लिस्ट में जो आ रहा है 150 है। अगर हम दोबारा यहाँ पे 200 लिखेंगे तो ये दोबारा भी 200 को ही देगा। नंबर 1 300 है, उसके बाद सेकेंड नंबर 200 को देगा। अगर यहाँ पर हम 200 कर रहे हैं तो ये फार्मूला रिटर्न करेगा थर्ड पे जो मैक्सिमम है 200 रिटर्न कर देगा। अगर हम चेंज कर रहे हैं इसको तो ये अब देखें 150 दे रहा है। तो वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये शीट आपको मैंने शेयर की थी। उसके बाद हम आ रहे हैं फार्मूला नंबर 17 के ऊपर से माल। फार्मूला नंबर 17 क्या करता है इस्तेमाल, वो लार्ज आपको क्या कर रहा था, मैक्सिमम नंबर अटेंड कर रहा था नंबर 1 पे जो है लिस्ट में, नंबर सेकंड नंबर पे, नंबर थर्ड नंबर पे। अब ये इस्तेमाल क्या करेगा, आपका लार्ज का ये अपोजिट है कि सबसे छोटा नंबर आपको रिटर्न करेगा, सबसे मिनिमम नंबर नंबर 1 पे जो सबसे मिनिमम होगा उसको रिटर्न करेगा, एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मिनिमम नंबर उसको रिटर्न करेगा, थर्ड नंबर पे जो मिनिमम उसको रिटर्न करेगा। Elements of Excel, the smallest function returns the smallest value from the set of the values। अब देखें यहाँ पे इसका सिंटैक्स, यहाँ पे हम स्मॉल लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस देंगे, उसके बाद 1, तो ये सबसे मिनिमम नंबर रिटर्न करेगा। 2 लिखेंगे तो उससे थोड़ा सा कम मिनिमम। तो फार्मूला अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। अब देखें यहाँ पे, देखें पहले सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे कर रहा हूँ 10, यहाँ पे 7,
अब देखें डिप्लीकेशन में क्यों कर रहा हूँ, तो डिप्लीकेट नहीं होना चाहिए। सपोज अगर डिप्लीकेशन होगी तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन से है, 7। उसके बाद क्या है, 10 है सेकेंड नंबर पे स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन है, 18। तो अब हम फार्मूला लगा रहे हैं, इक्वल साइन स्मॉल लेकर स्टार्ट कर दी मैंने। देन यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ब्रेक करेंगे। उसके बाद कामा देन 1। अब सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए 7 स्मॉलेस्ट नंबर रिटर्न हो गया। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 तो क्या होगा, जो सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। कौन सा है, 10। सबसे स्मॉलेस्ट 7 है, उसके बाद क्या है, स्मॉलेस्ट 10। अगर हम थर्ड नंबर पे कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर जो थर्ड नंबर पे वो रिटर्न करें, तो थर्ड नंबर कौन सा है, 18। सबसे स्मॉलेस्ट 7 देन 10 के बाद 18 है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये फार्मूला। इसके बाद है फार्मूला नंबर 18। फार्मूला नंबर 18 क्या करेगा, आपको लोअर करके दिखाएगा। लोअर का मकसद क्या है, आपके कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स कर देगा। अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल हो गया, ये क्या करेगा, आपको स्मॉल लेटर्स करेगा अल्फ़ाबेट को। इसका सिंटैक्स ये है, इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद लोअर लिखेंगे, देन एड्रेस दे देंगे सिंपली। सपोज इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ, लोअर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे इसको क्लिक किया मैंने, इंटर करूँगा तो देखें वेलकम स्मॉल लेटर्स में हो गया। बहुत सिंपल फार्मूला है। देखिए सपोज अगर यहाँ पे मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ दोबारा, क्लास, तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्लास स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा। देखिए स्मॉल में हो गया क्योंकि यहाँ पे फार्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है लोअर का। लोअर क्या करता है, कैपिटल लेटर्स को स्मॉल कर देता है। उसके बाद क्या है, 19 फार्मूला आपका, ये उसके अपोजिट है लोअर का। ये स्मॉल लेटर्स को क्या करेगा, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका सिंटैक्स ये है, इक्वल साइन लगाएंगे अपर, उसके बाद एड्रेस दे देंगे सिंपली। तो यहाँ पे सपोज मैं ग्राउंड स्मॉल में वेलकम, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल साइन अपर, उसके बाद स्टार ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसकी एड्रेस आ गई, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए यहाँ पे वेलकम स्मॉल लेटर्स में लिखा था और यहाँ पे कैपिटल में हो गया। अपर क्या करता है, आप स्मॉल लेटर्स को कन्वर्ट करता है कैपिटल लेटर्स में, और लोअर क्या करता है, आपको कैपिटल लेटर्स को कन्वर्ट करता है स्मॉल लेटर्स में। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है आपको। प्रॉपर प्रॉपर क्या करता है, आपके जो वर्ड का जो पहला लेटर होता है इसको कैपिटल कर देता है, रिमेनिंग स्मॉल ही रहते हैं। सपोज इसका सिंटैक्स देखें, इक्वल साइन देन प्रॉपर, उसके बाद एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ वेलकम का, इसको कैपिटल लेटर्स में पहले करके दिखा रहा हूँ, वेलकम। इसके बाद यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ प्रॉपर का, अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, देन एंटर। अब देखें यहाँ पे वेलकम के सारे लेटर्स कैपिटल थे, और यहाँ पे देखें आपका जो फर्स्ट लेटर था वो कैपिटल हो गया, डब्ल्यू, रिमेनिंग स्मॉल हो गया। ये आपका क्या है, प्रॉपर फार्मूला ऐसे करता है। जैसे आप वर्ड लिखते हैं, वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल ही होता है। यहाँ पे लिखा हमने वेलकम, उसके बाद ये वेलकम का पहला लेटर जो है वो कैपिटल ही रहा, रिमेनिंग लेटर स्मॉल होगा। जैसे हम वर्ड लिखते हैं कोई भी, प्रॉपर का ये काम है। इसके बाद क्या है, एवरेज। एवरेज फार्मूला क्या करता है, फार्मूला नंबर 21, ये एवरेज आपको निकाल के देता है नंबर्स की। आपको यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। अब मुझे एवरेज मार्क्स चाहिए
इंग्लिश की। तो एवरेज मार्क्स में निकालना चाह रहा हूँ, ये कितने स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स क्या हैं, इंग्लिश में जिन स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं उनकी एवरेज क्या बन रही है, मीन्स इंग्लिश सब्जेक्ट की एवरेज क्या बन रही है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स ये हैं, वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, लिखूंगा इक्वल साइन देन एवरेज। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटर। तो ये एवरेज क्या है, 70 है। अगर यहाँ पे इसी के मार्क्स में कम कर दूँ, हम एवरेज भी देखें काफ़ी चेंज हो रही है। एवरेज पहले 70 थी, अब क्या है 56। ये एवरेज का फार्मूला है, एवरेज। और उसके बाद आप एड्रेस देंगे जो एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट की एवरेज निकाली कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कितनी एवरेज मार्क्स हैं। देन इसके बाद हम कर रहे हैं फार्मूला नंबर 22 पावर, कि आप पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी नंबर के ऊपर हम पावर देते हैं, जैसे मैथ्स में, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है एमएस एक्सेल में फार्मूला के थ्रू। मैथ में तो आपको आता होगा, और अब हम एक्सेल में कैसे कर सकते हैं फार्मूला के थ्रू। तो ये हम पावर का फार्मूला कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज इसको मैंने एडिट कर किया, मैं नंबर है मेरे पास 2, उसके बाद पावर देना चाह रहा हूँ 5, और यहाँ पे मैं पावर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो इक्वल साइन पावर, देन यहाँ पे पहले नंबर आएगा, उसके बाद कामा, देन उसके ऊपर जो पावर है वो आएगा। और जैसे इनके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी एड्रेस आ रही है। एंटर किया, आप देखें 2 पावर 5 कितना होता है 32। 2 पावर मैं 2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा 4, देखिए हो गया 4। अगर 2 पावर 3 कर दूँ तो क्या हो गया आपका 8। ये फार्मूला देखिए पावर का। अगर यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ और उसके पास पावर दे रहा हूँ 2, तो कितना हो जाएगा 9। 3 पावर 2 का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है कि 3 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पावर मीन्स 2, अगर 3 के ऊपर पावर 2 है तो हम 3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखें अगर 3 के ऊपर पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, 3 को आपस में 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 के ऊपर पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 टाइम्स हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 27। सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 के ऊपर 2 पावर देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इक्वल साइन लगाया मैंने। उसके बाद यहाँ पे पावर, देन नंबर के ऊपर क्लिक किया 5, उसके बाद का वहाँ, देन पावर कितना होना चाहिए 5 के ऊपर 2, तो देखिए 25 आ गया। आई थिंक क्लियर है। उसके बाद कॉन्केटिनेट फार्मूला यूज होता है किसी भी स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। सपोज यहाँ पे लिखा था अहमद, उसके बाद मर, तो हमने रिजल्ट में क्या कर दिया, उसको अहमद मर ज्वाइन कर दिया। सपोज हम यहाँ पे इसका साइन टेक्स्ट देखें, इक्वल साइन कॉन्केटिनेट फर्स्ट टेक्स्ट देन सेकंड टेक्स्ट, ऐसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे नेम्स हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसको मैं कॉन्केटिनेट करके दिखा रहा हूँ आपको, तीनों नेम्स को, तल्ला अहमद एंड वसीम को। तो यहाँ पे हम इक्वल साइन देन कॉन्केटिनेट, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपस में स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेट हो जाएंगी, ये नेम्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो मैं कॉन्केटिनेट करके दिखा रहा हूँ, B3 कामा, देन यहाँ पे अहमद कामा, देन वसीम। देखें यहाँ पे आ गया तल्ला अहमद वसीम, ज्वाइन हो गई नेम्स ये। ओके, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ इस शीट के ऊपर तल्ला अहमद वसीम को आपस में ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद कॉन्केटिनेट लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे तल्ला पे क्लिक करेंगे, देन कामा,
देन अहमद कामा देन वसीम कामा। फार्मूला में इनकी एड्रेस आ रही है B3 B4 B5। अब जैसे हम इंटर करेंगे B5 के बाद हम कोई और नेम्स नहीं ऐड करना चाह रहे, कॉन्केटिनेट नहीं करना चाह रहे, तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कामा नहीं देंगे। इंटर जैसे किया हमने, देखिए यहाँ पे ज्वाइन हो गए आपस में तल्ला अहमद एंड वसीम। ये था कॉन्केटिनेट का फार्मूला। उसके बाद रिपीट, ये फार्मूला क्या करता है, किसी भी एक लेटर को रिपीट करता है। ठीक है, जो लेटर आप जो भी इसको आप देंगे, जो भी वर्ड देंगे या लेटर देंगे उसको ये रिपीट। उसके बाद ये फार्मूला नंबर 2 4 रिपीट फार्मूला, इसको के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद है फार्मूला नंबर 2 4 रिपीट फार्मूला। रिपीट नेम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, रिपीट करेगा, किसी भी लेटर्स को रिपीट करेगा, किसी भी वर्ड को रिपीट कर सकता है ये फार्मूला एक्सेल का। यहाँ पे सबको एक बार लिखी हुई है और यहाँ पे कितनी बार हो गई, 5 टाइम्स। तो यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है रिपीट का, देखिए इक्वल साइन REPT। उसके बाद एड्रेस जहाँ पे ए लिखी हुई है, उसके बाद 5 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं 10 कर दूँ तो कितनी बार ए रिपीट हो जाएगी, 10 टाइम्स। तो ये 10 टाइम रिपीट हो गई। अब देखिए सपोज यहाँ पे आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, ये था कॉन्केटिनेट का फार्मूला। उसके बाद हम कर रहे हैं रिपीट। अब सपोज मैं लिख रहा हूँ इक्वल साइन REPT रिपीट। उसके बाद यहाँ पे तल्ला लिख दिया, उसके बाद कामा 7, उसके बाद तल्ला को मैं 7 टाइम रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो देखें 7 टाइम आ गया। अगर इसको मैं करना चाह रहा हूँ 9, तो देखें तल्ला 9 टाइम रिपीट हो गया। यहाँ पे मैं एड्रेस चेंज करना चाह रहा हूँ सपोज, और फार्मूला ही दोबारा टाइप कर रहा हूँ, फर्स्ट फाइन रिपीट MR कितनी बार रिपीट हो, इसी MR की सेल एड्रेस आ गई, B4 पे मैं लिखा हुआ है 3 टाइम्स, तो 3 लिख दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज। तो देखें MR 3 टाइम्स रिपीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रिपीट।